ठीक है, सो इस तरह से है सर जी। सर मैं सिद्धार्थ हूँ, एकलव्य वन बैच से हूँ। हम्म। तो मेरा एक्चुअली 4 मंथ्स का गैप पड़ गया। मैं परिमल सर के साथ लाइक कर रहा था, उनका फॉलो कर रहा था। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड वो टॉपिक तक हो गया था और आपके प्रोबेबिलिटी के सेशन चालू हुए थे। तो मैंने स्टार्ट के 3 अटेंड किए थे। उसके बाद से मुझे मेंटल इश्यूज हो गए थोड़े से, क्या हम्म। बोलते हैं उसे, माइग्रेन हो गया था। तो उससे डील कर रहा था और थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में था। तो उस वजह से 4 मंथ्स मेरा चला गया। तो अभी वापस रिज्यूम कर रहा, तो वापस कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो वो जानना था सर। तो वैसा अभी कुछ आइडिया नहीं था देखो, आपसे। अभी जैम के 3 बैच चल रहे हैं, एकलव्य 1, एकलव्य 2, एकलव्य 3। तो एकलव्य 3 अभी स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त को। इसमें मेरी एक ही क्लास हुई है स्टैट्स की। इसमें भी मैथ्स परिमल सर पढ़ा रहे हैं, स्टैट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। ये अभी 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें वही एकलव्य 1 जैसा ही है, मैथ्स परिमल सर पढ़ाएंगे, स्टैट्स मैं पढ़ाऊंगा। इसमें मेरा 1 लेक्चर हुआ है, परिमल सर का 2 लेक्चर हुआ है। क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका लेक्चर होगा, और बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन मेरा लेक्चर होगा इस बैच में। ये कंटिन्यू कर सकते हो लाइव में करना हो। अदरवाइज इफ़ यू कैन कवर थ्रू रिकॉर्डिंग, तो आपका इसका रिकॉर्डिंग ऐप पे है, इसका रिकॉर्डिंग भी ऐप पे है, यू कैन वॉच दैट। अगर लाइव में करना है तो यू जस्ट कंटिन्यू विद दिस बैच। ये भी ऑप्शन है, इसमें भी कर सकते हो। एकलव्य 2 में दोनों पोर्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो अभी इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, तो अभी ये मर्ज हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, मे बी मंडे से दोनों बैच मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स पोर्शन इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। स्टैट्स बाकी है। इसमें मैथ्स में बस एक मैं भी इंटीग्रल कराया हूँ। तो अभी स्टैटिस्टिक्स इसमें कॉमन चलेगा, अभी इन दोनों में स्टैटिस्टिक्स ये मर्ज हो जाएगा मंडे से। मतलब एक साथ क्लास चलेगी इन दोनों बैच की। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन वो उसमें स्टार्ट होगा, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। फिर वो उसमें लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, और बाकी जो सिलेबस जैम के हैं। सो आप देख लो, अगर रिकॉर्डिंग से करना है, इफ़ यू कैन कवर दिस, तो रिकॉर्डिंग से यहाँ कवर कर लो। लाइव में करना है या यहाँ से कर लो, यू डिसाइड है। वैसे अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, लेकिन उसमें फिर डिले भी हो जाता है, वो है ना, प्रोकास्टिनेशन टाइप की चीज़ें हैं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, फिर चला जाता है। ये यू डिसाइड। आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस है, जैम के 3 बैच चल रहे हैं, ठीक है। ये जनवरी में आया था, जब आप जिसकी बात कर रहे हैं आप, ये जनवरी में आया था। ये जून में आया था, है ना। तो जनवरी 2025 में, ये जून में आया था, ये अगस्त में आया है, इस तरह से है। फिर ये अगस्त वाला कब तक खत्म होगा? ये अगस्त वाला मतलब कोशिश है नवंबर तक खत्म हो जाएगा, नवंबर एंड तक ट्राई कर रहे हैं, नवंबर की जगह दिसंबर में जाएगा, क्या कर सकते हैं, है ना। ये है। सर हम्म। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के लाइक आप जो आपने जो प्रोवाइड किया है मॉक टेस्ट वगैरह, वो देख के कर सकता हूँ मैं साइड बाय साइड? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप। क्योंकि हम्म। क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मेरे पास टाइम है काफ़ी। तो लाइफ से ज़्यादा अच्छा मैं रिकॉर्डेड प्रीफर करूँगा, हाँ जल्दी हो वही, जाएगा। रिकॉर्डिंग देख के, जैसे रिकॉर्डिंग जब आप देख रहे हो, तो कोई डेफिनेशन लिखाता हूँ, थ्योरम लिखाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अब उसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लो। सॉल्व हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा आगे, इस तरह से है। और आप पूरा देख के कंप्लीट कर लो उसको, तो उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा जो मैं करा रहा हूँ। क्योंकि जो क्लास है, मैं सिर्फ देखने से नहीं होगा, यू जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एटलीस्ट वो सॉल्व करना है आपको खुद से, तभी तो आप सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखने से वो वीडियो खत्म हो जाएगा आपका, वो खत्म हो जाएगा, भूल जाओगे। उस तरह से है। सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ। उसके बाद जब एक बार टॉपिक हो जाए खत्म, तो यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर जो डीपीपीज हैं, या प्रीवियस ईयर असाइनमेंट जो हमने बना रखे हैं प्रॉब्लम सीट टॉपिक वाइज, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। डाउट है तो अभी जैसे 11 से 12 डाउट चल रही है, अगर आपको डाउट है तो मैं तो कई बार कहता हूँ तुम मुझे 6 to 7 भी हम डाउट ले सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास अभी 2 बैच चल रहा है, 7 to 9, 9 to 11, 2 बैच ले रहा हूँ अभी मैं। तो 6 to 7 खाली ये भी कर सकते हैं। सैटरडे संडे मैं फ्री रहता हूँ, कभी भी रख सकते हैं। बस पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हो, जो भी डाउट आ रहा है, यू मेक अ डायरी बना लो, उसमें सारे डाउट लिखते जाओ एट द सेम पॉइंट, क्योंकि जब क्लास में आओगे तो भूल चुके हो क्या क्या डाउट था। तो जब भी कोई डाउट हो, क्विकली यू राइट ऑन अ पेज, एंड देन जब क्लास हो आप बोलो। अगर डाउट क्लास में टाइम नहीं मिलता तो आप अलग से डाउट क्लास भी रख सकते हैं। डाउट फैकल्टीज हैं, 7-8 डाउट फैकल्टीज आप ग्रुप में देखोगे। सो देर आर मेनी, सुभाजीत है, सौरादीप है, सिमरन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अर्का है इधर, अमूल्य है, और भी मतलब 7-8 लोगों का लिस्ट भी कल परसों भेजा था मैंने, आप कहो तो फिर से भेज देंगे। सो देर आर 7-8 फैकल्टीज़, आप उनको कॉल करके टेक्स्ट करके उनसे सॉल्यूशन मांग सकते हो, ये भी ऑप्शन है। तो आप उनसे हेल्प लो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। मुझसे हेल्प लेना, मुझसे हेल्प लो, ठीक है। यस सर, समझा सर। हाँ तो बट यू हैव सर टू मेक एफर्ट्स, आपको थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेके क्या होता है, हमें अपना एफर्ट्स करना है, जो होगा होगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मान लो हमने जैम निकाल दिया तो हम एकदम राजा हो जाएंगे, मरेंगे नहीं कभी, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो बच्चे नहीं जैम निकलता वो भी लाइफ में अच्छा करते हैं।
जिनका निकलता है वो भी अच्छा करते हैं, उनमें से कुछ। तो ये सब अपनी थॉट प्रोसेस पे है, तो इट्स नॉट लाइक एक एग्जाम की वजह से हमारा लाइफ टेंशन नहीं लेना है। आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो उतना करो, इस बिलीफ के साथ कि जितना आप कर रहे हो वो इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, और हो जाएगा। नहीं होगा तो कुछ और लाइफ में होगा, इससे बेटर होगा। सो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, जो कर सकते हैं आप कीजिए, और इतना ही इनफ है, टेंशन वेंशन मत लीजिए, ठीक है। सर अपना मैथ स्टैट्स क्लास छोड़ के आप डीयू में पढ़ाते हैं ना शायद? नहीं, मैं अभी दूसरे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, हाँ।